श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग स्वामी शारदानंद जी द्वारा लिखित पाठ संख्या 223। गुरु भाव से तीर्थ भ्रमण तथा साधु संग। त्रैलंग स्वामी से श्री रामकृष्ण देव की भेंट। वाराणसी में रहते समय श्री रामकृष्ण देव वहां के प्रसिद्ध साधुओं के दर्शन करने भी गए थे। उनमें से त्रैलंग स्वामी को देखते ही उन्हें विशेष आनंद हुआ था। स्वामी जी की बहुत सी बातें श्री रामकृष्ण देव बहुधा हमसे कहा करते थे। वे कहते थे, मैंने देखा कि साक्षात विश्वनाथ उनके शरीर का आश्रय कर प्रकट हुए हैं। उनके अवस्थान से वाराणसी उज्जवल बनी हुई है। ज्ञान की उच्च अवस्था है। शरीर का कोई ध्यान नहीं है। धूप से बालू इतनी उत्तप्त हो उठी है कि उस पर किसी के लिए पैर रखना तक संभव नहीं। उसी बालू पर वे आराम से लेटे हुए हैं। खीर बनाने के पश्चात वह ले जाकर मैंने अपने हाथ से उनको भोजन कराया था। उस समय वे वार्तालाप नहीं करते थे। उन्होंने मौन धारण कर रखा था। संकेत पूर्वक मैंने पूछा, ईश्वर एक है या अनेक? उन्होंने इशारे से मुझे समझा दिया कि यदि समाधिस्थ होकर देखो तो वे एक हैं, अन्यथा जब तक हम तुम जीव ईश्वर आदि नाना प्रकार के ज्ञान विद्यमान हैं तब तक वे अनेक हैं। उनको दिखाते हुए मैंने हृदय से कहा था, इसे ही ठीक ठीक परमहंस अवस्था कहते हैं। वृंदावन में बांके बिहारी की मूर्ति तथा ब्रजभूमि के दर्शन का श्री रामकृष्ण देव का भावावेश। वाराणसी में कुछ दिन रहने के बाद श्री रामकृष्ण देव मथुर बाबू के साथ वृंदावन गए। हमने सुना है कि बांके बिहारी के दर्शन कर वहां उन्हें अद्भुत भावावेश हुआ था। आत्मविस्मृत हो वे उन्हें आलिंगन करने दौड़े थे। पुनः सायंकाल के समय ग्वाल बाल जब गायों के झुंड के साथ यमुना को पार कर लौट रहे थे, उस समय उनके बीच सिखी पुच्छधारी नवनीरज श्याम गोपाल कृष्ण का दर्शन प्राप्त कर वे प्रेम विह्वल हो गए थे। श्री राम कृष्ण देव वहां निधुवन गोवर्धन आदि ब्रज के कतिपय स्थलों का दर्शन करने गए थे। ब्रज के वे स्थल वृंदावन की अपेक्षा उनको अधिक सुंदर प्रतीत हुए थे एवं ब्रजेश्वरी श्री राधिका तथा श्री कृष्ण के विभिन्न रूप में दर्शन प्राप्त कर उन स्थानों में उनके हृदय में विशेष प्रेम का उदय हुआ था। सुना जाता है कि गोवर्धन आदि के दर्शन के लिए जाते समय मथुर बाबू ने उनको पालकी में भेजा था तथा देवस्थानों में गरीबों को वितरण करने के लिए पालकी की एक ओर एक वस्त्र बिछाकर उन्होंने उस पर रुपये, अठन्नी, चवन्नी, दुवन्नी आदि का ढेर लगा दिया था। किंतु उन स्थलों में पहुंचते ही श्री रामकृष्ण देव इस प्रकार भावाविष्ट तथा प्रेम विह्वल हो गए थे कि अपने हाथ से उस द्रव्य को प्रदान करना उनके लिए संभव नहीं हुआ। अतः बाध्य हो उस वस्त्र के एक छोर को खींचकर जगह जगह पर द्रव्य को गरीबों में बिखेरते हुए उन्हें जाना पड़ा था। ब्रज के प्रति श्री रामकृष्ण देव का विशेष प्रेम। ब्रज के इन स्थलों में श्री रामकृष्ण देव ने संसार के प्रति विराग संपन्न अनेक साधकों को कूप के अंदर पीठ फेर कर बैठे हुए बाहर के सभी विषयों से दृष्टि हटाकर जब ध्यान में निमग्न रहते देखा था। ब्रज की प्राकृतिक शोभा, फूल फलों से सुशोभित छोटा सा गोवर्धन पर्वत, वन में मृग तथा मयूरों का यत्र तत्र निःशंक विचरण, साधु तपस्वियों का निरंतर ईश्वर चिंतन में दिन यापन तथा सरल ब्रजवासियों के निकट श्रद्धा पूर्ण व्यवहार को देखकर श्री राम कृष्ण देव का चित्त उनकी ओर विशेष रूप से आकृष्ट हुआ था। इसके अतिरिक्त निधुवन में सिद्ध प्रेमिका तपस्विनी गंगा माता के दर्शन तथा मधुर संग को प्राप्त कर श्री राम कृष्ण देव इतने मुग्ध हुए थे कि ब्रज छोड़कर अन्यत्र कहीं जाने की उनकी इच्छा नहीं थी। जीवन के अवशिष्ट काल को वे वहां व्यतीत कर देना चाहते थे।
निधुवन की गंगा माता। श्री राम कृष्ण देव को वहां पर रह जाने की इच्छा, किंतु वृद्धा जननी की सेवा कौन करेगा, यह सोचकर अंत में उनका कलकत्ता वापस आना। गंगा माता की आयु उस समय लगभग 60 वर्ष की थी। दीर्घ काल से ब्रजेश्वरी श्री राधिका तथा भगवान श्री कृष्ण के प्रति उनकी प्रेम विह्वलता को देखकर वहां के लोगों की यह धारणा हो चुकी थी कि श्री राधिका की प्रधान सहचरी ललिता किसी कारणवश स्वयं शरीर धारण कर जीव को प्रेम शिक्षा प्रदान करने के निमित्त अवतीर्ण हुई है। श्री राम कृष्ण देव के श्रीमुख से हमने सुना है कि गंगा माता ने उनको देखते ही यह अनुभव किया था कि श्री राम कृष्ण देव के शरीर में श्री राधिका की तरह महाभाव का विकास विद्यमान है, एवं वह सोच कर कि स्वयं श्री राधिका ही आविर्भूत हुई हैं, उन्होंने श्री राम कृष्ण देव को दुलारी कहकर संबोधन किया था। दुलारी का इस प्रकार अनायास दर्शन प्राप्त कर गंगा माता ने अपने को धन्य माना एवं उन्होंने यह सोचा कि उनकी हार्दिक सेवा तथा प्रेम इतने दिनों के बाद सफल हुआ है। श्री राम कृष्ण देव भी उनको प्राप्त कर चिर परिचित की भांति उन्हीं के आश्रय में सब बातों को भूलकर कुछ दिन वहां रहे थे। सुना जाता है कि ये दोनों परस्पर के प्रेम में इतने मुग्ध हो चुके थे कि मथुर बाबू आदि को यह भय होने लगा था कि कहीं ऐसा न हो कि श्री राम कृष्ण देव उन लोगों के साथ पुनः दक्षिणेश्वर न लौटें। परमानुगत मथुर बाबू का हृदय उस चिंता से कितना व्याकुल हो गया था, यह हम अच्छी तरह से अनुमान कर सकते हैं। अस्तु, श्री राम कृष्ण देव की मातृभक्ति की ही उस समय विजय हुई और उसी ने उनके ब्रज में रहने के विचार को बदल दिया। श्री राम कृष्ण देव इस संबंध में हमसे कहा करते थे, ब्रज में जाकर मैं सब कुछ भूल चुका था, ऐसी इच्छा हुई थी कि वहां से नहीं लौटूंगा, किंतु कुछ दिन बाद मुझे अपनी माँ का स्मरण हो आया और मैं सोचने लगा उन्हें कितना कष्ट होगा, वृद्धावस्था में कौन उनकी देखभाल करेगा तथा सेवा करेगा। यह विचार आते ही मेरे लिए वहां रहना संभव नहीं हो सका।